Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start our fourth lecture of 13th chapter, and our today lecture is about color code of carbon resistance. Carbon resistance consists of a high grade ceramic rod or cone on which a thin resistive film of carbon is deposit. यानी कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग सबसे दो हिस्से होते हैं मेन कार्बन रेजिस्टेंस के। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है हमारे पास उसके ऊपर जो डिपॉजिट की होती है वो फिल्म होती है। सबस्ट्रेट जो इस मटेरियल से बनी होती है वो हमारे पास होता है हाई ग्रेड सेरामिक्स रॉड, या फिर वो कोन की शेप में होता है। ठीक है, रॉड्स होंगे या कोन होंगे किसके, हाई ग्रेड सेरामिक्स के, और उसके ऊपर एक फिल्म डिपॉजिट की होगी बिल्कुल पतली सी, वो होगी कार्बन की। ये नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होंगे उसमें आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर के, तो उसमें आप रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के रिंग होते हैं। 3 रिंग क्लोज होते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ एक सेपरेट रिंग होता है। अब ये रिंग्स एक्चुअली हमें क्या बता रहे होते हैं, ये रिंग्स हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहे होते हैं। जो पहले 2 रिंग होते हैं ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर या वो नंबर बता रहे होते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो कलर होगा वो फर्स्ट नंबर बता रहा होगा, सेकंड जो कलर होगा वो हमें सेकंड कलर नंबर ऑफ बता रहा होगा, और जो थर्ड कलर होगा वो हमें नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कि पहला डिजिट और दूसरे डिजिट के बाद कितने हमने डेसिमल लगाने वो उसके नंबर बताएगा। और जो लास्ट हमारे पास रिंग होगा वो हमें टॉलरेंस बताएगा कि इस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस क्या है। अब एक्चुअली टॉलरेंस क्या है हमारे पास, टॉलरेंस होता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है उसकी वैल्यू में वेरिएशन बताएगा कि अगर हम इसके सर्किट में यूज़ करते हैं तो इसकी जो गिवन वैल्यू है ये उस वैल्यू से कितनी वेरिएशन अप या डाउन शो करेगा। तो 4 हमारे पास रेजिस्टेंस जब आप चेक करोगे उसके ऊपर रिंग्स होंगे। पहला रिंग जो होगा वो आपको फर्स्ट डिजिट बताएगा, सेकंड रिंग जो होगा वो कलर जो होगा वो आपको सेकंड आपको डिजिट बताएगा, थर्ड नंबर ऑफ डेसिमल बताएगा, और फोर्थ आपको टॉलरेंस बताएगा कि कितनी टॉलरेंस है हमारे पास इस रेजिस्टेंस की। अब आपको इस वाली जो स्लाइड है इसमें आपको डिफरेंट लेटर्स बताए हुए हैं, कलर बताए हुए हैं, उनके साथ उनके नंबर बताए हुए हैं। तो फर्स्ट जो है ब्लैक को बी लेटर से रिप्रेजेंट किया गया और उसका नंबर है 0। सेकंड आपके पास ब्राउन है, उसको भी बी से रिप्रेजेंट किया गया है और उसका नंबर है 1। थर्ड रेड है, इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है और इसका नंबर है 2। और उसके बाद ऑरेंज को ओ से रिप्रेजेंट किया गया है और इसका नंबर है 3। येलो इसको वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका नंबर है 4। ग्रीन जो है वो हमारे पास को जी से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका नंबर है 5। इसी तरह ब्लू को बी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका नंबर है 6। वायलेट को वी से और इसका नंबर है 7। ग्रे को आपने इसको जी से रिप्रेजेंट किया और इसका नंबर है 8, और वाइट को डब्ल्यू से और इसका नंबर है 9। और इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ बैंड होगा जिसमें 3 तरह के आपको कलर नज़र आएंगे, गोल्ड होगा, 2 तरह के कलर नज़र आएंगे, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या फिर कोई भी फोर्थ बैंड नहीं होगा। अगर गोल्ड होगा तो दिस मीन इस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसकी टॉलरेंस कितनी होगी 5%, और अगर सिल्वर होगा तो टॉलरेंस होगी 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं होगा यानी कि फोर्थ बैंड रेजिस्टेंस के ऊपर है ही नहीं तो उसकी टॉलरेंस होगी 20%। अब आपको ये टेबल दे दिया गया है, इस टेबल से अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस आपको पकड़ाई जाती है और उसको कहा जाए कि बताएं इसकी वैल्यू क्या है, तो अगर आपने ये टेबल याद किया होगा तो आप बहुत इजीली उस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। अब एक्चुअली ये टेबल जो है वो याद करने का तरीका क्या है, तो इसको हम बड़े आसान से एक सेंटेंस के ज़रिए हम इन तमाम जितने भी कलर कोडिंग है उसको याद कर सकते हैं। तो इसकी कलर कोडिंग को याद करने का तरीका होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन। क्या है इसका सेंटेंस, बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन। फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, सेकंड बी फॉर ब्राउन, रॉय में जो आर है फर्स्ट आर वो रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रेट का जी ग्रीन के लिए, जो ब्रिटेन है उसका बी ब्लू के लिए, वॉलेट वेरी उसका वी वॉलेट के लिए, गुड ये ग्रे के लिए, और वाइट के लिए वुमेन का वर्ड आपने
यूज़ किया है। तो अगर आप ये वाला सेंटेंस याद कर लेंगे तो आप ये सेंटेंस बोलोगे तो आपको सारे कलर्स की कोडिंग जो है वो याद हो जाएगी। अब जो टॉप पे आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस शो की गई है, इसमें पहली रेजिस्टेंस में देखें हैं उसमें हमारे पास B1 दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कलर है, ब्राउन। वॉलेट है सेकंड नंबर पे, आप टेबल में से चेक करें वॉलेट के लिए कौन सा नंबर हो रहा है, 7। तो पहले जो 2 रिंग थे वो आपको क्या बता रहे हैं, फर्स्ट 2 जो डिजिट है उनके नंबर बता रहे होंगे। ब्राउन के लिए 1 आ गया और इसी तरह वॉलेट के लिए क्या आ गया, 7। थर्ड जो बैंड था उसने आपको बताना था क्या, नंबर ऑफ डेसिमल। अब थर्ड नंबर में उन्होंने क्या किया है, ब्लैक को शो किया गया है। ब्लैक का नंबर क्या है हमारे पास, 0 है। तो आप 10 की पावर 0 करोगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 17 ओहम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब अगर टॉलरेंस चेक करना हो तो गोल्ड कलर है, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है, 5%। तो आपने अगर इसको राइट करना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 ± 5% ओहम, यानी कि ये 17 ओहम की रेजिस्टेंस है और उसकी टॉलरेंस 5% तक वेरी कर सकती है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वाली रेजिस्टेंस है इसमें देखें ग्रीन का नंबर 5 है, फिर रेड का नंबर आपके पास 2 है, फिर ब्लू है, ब्लू के आपका नंबर क्या है, 6 है। नंबर ऑफ डेसिमल बताएगा तो इसलिए 10 की पावर 6 आ जाएगा। सिल्वर है तो उसकी टॉलरेंस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब जो थर्ड आपके पास रेजिस्टेंस है ये सेम फर्स्ट वाली ही रेजिस्टेंस है, इसकी कोडिंग सेम वही है। ये बी फॉर आपके पास क्या है, पहला ब्राउन के लिए है, वॉलेट एंड देन ब्लैक। लेकिन इसमें फोर्थ बैंड नहीं है, यानी कि इसमें टॉलरेंस ना सिल्वर वाला है ना ही गोल्ड है। जब हमने कहा था कि अगर कोई भी फोर्थ बैंड नहीं होगा तो दिस मीन हमारे पास कितनी हो जाएगी टॉलरेंस, 20% हो जाएगी। तो ये तो था आपके पास कलर कोडिंग रेट करने का तरीका कि आपको अगर कोई भी रेजिस्टेंस दी जाती है और उसको कहा जाए कि आप इसका बताएं ये कितने ओहम या किलो ओहम की है, तो आप उसकी कलर कोडिंग को जो आपको टेबल में बताएगी उसके ज़रिए बड़ी ईजिली आप रीड कर सकते हो, बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओहम की है। और जी सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट हमारे पास है क्या, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये एक सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सर्किट है उसमें करंट को मैन्युअली ये चेंज कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और करंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि हम सर्किट की रेजिस्टेंस अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो रियोस्टेट हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखें सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो एक इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है। ये डायग्राम में ग्रीन कलर का जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है और उसके ऊपर आपको नज़र आ रही है कि एक वायर जो है वो माउंट की गई है। इसको बेयर मैग्नीन जो है, बेयर का मतलब होता है यानी कि उसके ऊपर कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं है। अक्सर घरों में जिस तरह आप वायर यूज़ करते हैं कॉपर की, कभी आपने देखा उसमें से प्लास्टिक उतारा है तो नीचे कॉपर कलर की वायर नज़र आ रही होती है। तो आपने वो प्लास्टिक कोटिंग के बगैर जो नीचे वाली वायर है वो इंसुलेट की होती है इस सिलेंडर के ऊपर, उसको बेयर आप वायर कहते हैं। और मैग्नीन हमारे पास एक जो मटेरियल बनाया जाता है उसमें 86% कॉपर होता है, 12% मैग्नीन होता है और 2% निकल होता है। इन तमाम को मिला के एक वायर बनाई जाती है, उसको हम मैग्नीन वायर कहते हैं, ठीक है। तो पहला इसका पार्ट क्या था, इंसुलेटिंग सिलेंडर था, उसके ऊपर कौन सी वायर हमने वाउंड की हुई थी, मैग्नीन वायर हमने वाउंड की हुई थी। अब आपको 3 इसके टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। एक आपके पास टर्मिनल क्या है, ए और बी नीचे जो नज़र आ रहे होंगे आपको राइट और लेफ़्ट की तरफ, और एक इसका टर्मिनल है हमारे पास सी, ठीक है। अब जो टर्मिनल ए और बी हैं ये फिक्स टर्मिनल हैं, ठीक है। और जो टर्मिनल सी है ये आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ हम अटैच कर देते हैं, जो वायर के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और इस स्लाइड की वजह से हम लोग इस रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास वर्किंग है रियोस्टेट, 2 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तो एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। ये राइट साइड पे जो ऊपर की डायग्राम है ये हमें एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जब रियोस्टेट को यूज़ करेंगे उसके लिए शो कर रहा है। तो जब भी हम रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो जिस सर्किट में हमने रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करना है उसको हम ए और सी टर्मिनल के दरमियान कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बी वाला टर्मिनल आपने कनेक्ट नहीं करना, ए वाले एंड को आप जोड़ेंगे सर्किट के साथ और सी वाले एंड को जोड़ेंगे।
अब सी क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब जहाँ आप वायर के ऊपर सी को रखोगे उसके हिसाब से ही आपके पास करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी और सर्किट को उतनी ही रेजिस्टेंस मिलती जाएगी। अब अगर हम लोगों ने यूज़ करना है इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये नीचे वाला आपके पास जो आ जाएगा डायग्राम वो आपके पास आ जाएगी। राइट साइड पे जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें हमारे पास क्या होगा, हम दोनों टर्मिनल जो फिक्स टर्मिनल थे ए और बी उनको यूज़ करेंगे। हम लोगों ने ए और बी की जो टोटल जो आपको नज़र आ रहा है कि बैटरी कनेक्ट है उसकी वोल्टेज वी है, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है आर है, ए और बी उसके जो एजिस को नाम दिया गया है। जैसे ही आप वी वोल्टेज अप्लाई करोगे करंट आई फ्लो करेगा। लेकिन अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी हमारे पास है क्योंकि रियोस्टेट है उसका तीसरा टर्मिनल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब सी को अगर हम किसी मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं ए और बी के दरमियान, उस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया है। अब उसकी रेजिस्टेंस जो बी और सी के दरमियान है उसको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जो पहली वोल्टेज थी टोटल जो करंट के अंदर जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, टोटल वोल्टेज वी है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर है। ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए वी इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आई की तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे हमारे पास स्लाइडिंग कनेक्ट को पॉइंट सी पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होगी बी और सी के दरमियान उसको हम वी बी सी का नाम दे देते हैं। करंट हमारे पास सेम रहेगा उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी स्मॉल आर। तो वी बी सी इज इक्वल टू क्या रहेगा आई इंटू स्मॉल आर। अब हम आई की जगह जो इक्वेशन नंबर 1 है आई इज इक्वल टू वी आर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो वी बी सी टर्मिनल है उसके दरमियान अगर हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंपेयर करके और हमने जो गिवन वोल्टेज है उसको पुट करके वैल्यू तो हम इजीली वीवीसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आज का जो हमारे पास टॉपिक है जो लास्ट वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी कि थर्मल और रेजिस्टेंस दो वर्ड्स का जो ये क्या है हमारे पास कम्बिनेशन है, दो लफ्ज़ को मिलकर बनाया गया है। यानी कि ऐसी रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हों। ठीक है, तो हमारे पास थर्मिस्टर क्या है, ये वो हमारे पास रेजिस्टेंस है जो टेम्परेचर के चेंज करने से अपने अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है उसको बड़ी जल्दी से चेंज कर देते हैं। सिंबॉलिकली जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको हीट सेंसिटिव आप रेजिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं। सिंबॉलिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दी गई है, डिफरेंट इसकी शेप्स हैं। ठीक है, वो शेप्स के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो थर्मिस्टर हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, इसमें निकल ऑक्साइड भी हो सकता है, मैंगनीज ऑक्साइड भी है, कोबाल्ट ऑक्साइड भी है, कॉपर एंड फेरिक ऑक्साइड ये। और इसको हाई प्रेशर पे जब हम हीट करते हैं तो उस पे इनको बनाया जाता है। इन मटेरियल को जब हम ये मैंगनीज निकल या कॉपर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे आप क्या करोगे हीट करोगे। हीट करने के बाद जो डिज़ायर शेप आपको चाहिए उस शेप में आप इसको बेक कर सकते हैं। जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। ये हमारे पास बीड, रॉड और इसके अलावा हमारे पास वॉशर, डिस्क, प्रोब किसी भी शेप में हमारे पास ये पाई जाती हैं। अब जो हमारे पास थर्मिस्टर है ये दो तरह की होती हैं, इनको क्लासीफाइड किया गया है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर और सेकेंड है हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। दो तरह की हो गई हैं। अब नाम से ही आपको पता चला नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ दी हमारे पास एंटी सी जो बताया गया ये एब्रीविएशन लिया गया है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि जो नेगेटिव थर्मिस्टर होंगे वो क्या होंगे कि जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा थर्मिस्टर डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ये ग्राफ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान। अब आप देखें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस की क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। तो ऐसे ही जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी थर्मिस्टर्स होंगे उनको हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर कहेंगे, जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती जाएगी। सेकेंड है हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस कहेंगे। ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है, रेजिस्टेंस वाई एक्सिस पे है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। यूजेज ऑफ थर्मिस्टर क्या है, डिफरेंट यूज़ होते हैं। ये हमारे पास होम अप्लायंसेस जितने भी हैं सच एज अवन है, हेयर ड्रायर है, टोस्टर है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में यूज़ हो रहा है।
मॉडर्न कॉफ़ी मेकर जो होता है उसमें भी थर्मिस्टर यूज़ होते हैं पानी के टेम्परेचर को लेवल करने के लिए कि आपको कितना गर्म पानी चाहिए उसके हिसाब से वो वैल्यू सेट कर देते हैं। तो थर्मिस्टर ट्रिप कर जाता है जब पानी उतना गर्म होता है। तो थर्मिस्टर हमारे पास कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर में यूज़ होते हैं, ये हमारे पास यूज़ होते हैं, हमारे पास हॉट एंड ऑफ 3D प्रिंटर में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा ये मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ होते हैं। So this is the end of our today lecture. Thanks.